राजस्थान के धूल भरे रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, कुंडलपुर। यह गांव बाहर से साधारण लगता था। मिट्टी के कच्चे घर, सूखी पगडंडियां और खेतों में सिर झुकाए काम करते किसान। लेकिन इस गांव की पहचान कुछ और थी। गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना सूखा कुआं। लोग उसे किसी आम कुएं की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसका नाम सुनते ही कांप जाते। वे इसे तांत्रिक का कुआं कहते। पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी चली आ रही थी कि 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, जिसने अपनी काली विद्या से पूरे गांव को डरा कर रखा था। लोग कहते थे कि उसने कई बच्चों की बलि दी, और जब ग्रामीणों ने उसके खतरनाक कर्मों का विरोध किया, तो उसने मरते मरते उस कुएं को श्राप दिया और उसी में छलांग लगाकर कूद गया। तब से यह कुआं वीरान पड़ा था और उसका पानी जैसे कभी लौटकर नहीं आया। बारिश चाहे कितनी ही ज्यादा हो, गांव के तालाब और पोखर भर जाते, पर यह कुआं हमेशा सूखा ही रहता। वह सूखापन इतना अजीब था कि लोग मानते थे कि यह कुआं अब पानी नहीं, बल्कि आत्माओं को खींचता है। दिन में यह भयावह खामोशी का पात्र बनता, और रात को यह अदृश्य दानव की तरह जोर से सांस लेता हुआ प्रतीत होता। कई बार लोगों ने इसकी गहराई से औरत की चीखें, बच्चों की सिसकियां या पुरुषों की खुरदरी आवाजें सुनी थीं। कोई कहता कि यह भ्रम है, जबकि कोई मानता कि यह शापित आत्माओं का विलाप है। बुजुर्ग दावा करते थे कि यह कुआं केवल गड्ढा नहीं, बल्कि तांत्रिक का खौलता हुआ पेट है, जो हर जीव की आत्मा को निगलने के इंतजार में बैठा है। गांव के लोग इस कुएं की ओर उंगली तक नहीं उठाते। उनका विश्वास था कि केवल इशारा करना भी अनहोनी को निमंत्रण देने जैसा है। इस कारण गांव में घोर अंधविश्वास समाया हुआ था। लेकिन अजीब यह था कि गांव के बाहर किसी को इसकी असली दहशत का पता ही नहीं था। न कोई अखबार, न कोई वैज्ञानिक कभी इस कुएं तक आए, मानो यह रहस्य गांव की मिट्टी में ही कैद हो गया हो। राजधानी की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर नेहा और समीर नाम के दो शोधकर्ता इस भूतिया गांव कुंडलपुर में पहुंचे। उनकी आंखों में उस प्राचीन कुएं की दास्तां जानने की तीव्र जिज्ञासा झलक रही थी। दोनों को गांव वालों की चेतावनियां सुनकर भी अपनी खोज जारी रखना था, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की कहानियां कहीं विज्ञान और सत्य के पर्दे में छुपी होती हैं। दिन भर गांव की गलियों में घूमते हुए नेहा और समीर ने बुजुर्गों से उस कुएं के बारे में पूछताछ की, लेकिन हर बार उनके जवाब में डर और संदेह दोनों झलकते। धीरे धीरे सूर्यास्त ने गांव को अपने साए में ले लिया, और दोनों ने तैयारी करके उस काले सूखे कुएं के पास जाना तय किया। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर कहीं उल्लू की हूं हूं और झाड़ियों में सरसराती हवा की आवाजें गूंज रही थीं। नेहा ने टॉर्च जलाकर कुएं में झांका। सबसे पहले उसका चेहरा साफ नजर आया, लेकिन कुछ घंटे बाद अचानक पानी की सतह पर उसकी परछाई अत्यंत विकृत और डरावनी दिखने लगी। एक वहशी चेहरा, जिसके लाल टेक हुए हुए आंखें और फटा फटा चेहरा भय फैलाने लगा। समीर ने भी झांका और उनकी सांस ठहरी। कुएं की गहराई से धीरे धीरे एक ठंडी हवा निकली, जैसे कुआं अंदर से जाग उठा हो, और एक धीमी फुसफुसाहट के साथ उन्होंने महसूस किया कि वे कहीं फंसते जा रहे हैं, जैसे उस कुएं के अंदर कोई दूसरी दुनिया मौजूद हो। वे दोनों वहां रह गए, अपने डर को दबाते हुए, और उस रात की काली चादर के नीचे कुएं की गहराई का असली रहस्य उनके मन में गूंजने लगा। 100 साल पहले कुंडलपुर गांव में ऐसा एक कालिखा सच हुआ था, जिसके असर से आज भी उस तांत्रिक के कुएं की छाया गांव के हर कोने में देखी जा सकती थी। उस काले तांत्रिक का नाम था मेहगराज, जो अंधविश्वास और काले जादू का सबसे खतरनाक साधक माना जाता था। मेहगराज ने गांव में जबरदस्त आतंक मचा रखा था। रात को बच्चे गायब होते, औरतों की आवाजें चिंघाड़ती, और मवेशियों की बेजान लाशें जंगल में मिलती। गांव वालों ने कई बार उसकी चेतावनी को अनसुना किया, पर जब उसका अत्याचार सीमा से बाहर हो गया, तो सभी ने मिलकर उसका विरोध किया। मेहगराज ने अंत में अपने काले जादू की सारी शक्ति उस कुएं में डाल दी, और अपने जीवन के आखिरी पल में उसी में छलांग लगाकर मृत्यु को गले लगा लिया। मरते समय उसने गांव पर एक काला श्राप लगाया। कहा कि यह कुआं अब नरक का द्वार है, जिसमें हर आत्मा कैद हो जाएगी, और जो भी इसके पास आएगा
उसका भाग्य हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगा। तब से उस कुएं में कभी पानी नहीं जमा, लेकिन उसकी गहरी खाई में उन आत्माओं का सन्नाटा रहता जो कभी बाहर नहीं निकलती। ग्रामीणों का मानना था कि रात के अंधकार में यह कुआं जीवित हो उठता है, फुसफुसाहट करता है और अपना अगला शिकार तलाशता है। बुजुर्ग अक्सर बच्चे को डराने के लिए कहानियां सुनाते कि कुएं के चारों ओर आज भी मेहगराज के काले साए मंडराते हैं, जो हर कदम पर निगाह रखते हैं और बिना इजाजत कोई बाहर नहीं जाने देते। जैसे जैसे रात गहराती गई, कुंडलपुर का वह सूखा कुआं अपनी असली दहशत का पर्दाफाश करने लगा। हवा अचानक से थम गई और चारों तरफ एक घुप अंधेरा छा गया, जैसे पूरे आसमान ने अपने सारे तारों को भी छुपा लिया हो। नेहा और समीर, जो उस रहस्यमय कुएं के पास खड़े थे, ने महसूस किया कि कुछ असामान्य हो रहा है। कुएं की गहराई से बाहर निकली ठंडी हवा जैसे उनकी हड्डियों तक उतर रही थी। अचानक कुएं के भीतर से एक लंबा काला साया उठने लगा, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं, और वह धीरे धीरे उनके सामने प्रकट होने लगा। हवा में भयानक फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, मानो कुआं खुद जीवित हो उठा हो। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा और समीर ने उसके हाथ कसकर पकड़ ली। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस छाया पर डाली, जो कंपाती परछाई की तरह धीरे धीरे बढ़ती रही। अचानक वह परछाई समीर की ओर बढ़ी और वह चीखता हुआ कुएं की गहराई की ओर खींचने लगा। नेहा दौड़ी, लेकिन उसका पकड़ना संभव नहीं था। कुआं उस रात सिर्फ एक शून्य नहीं, बल्कि एक मजबूत खिंचाव बन चुका था, जो हर जीव को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। वहां से भागना नामुमकिन था, और नेहा को समझ आ चुका था कि यह कुआं उसका अंत नहीं, बल्कि एक भयावह शुरुआत है। जब सब कुछ शांत होने लगा और सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे गांव की मिट्टी को स्पर्श करने लगीं, तो कुंडलपुर के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी, क्योंकि रात में हुई घटनाओं की खबर जंगल की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। नेहा जमीन पर बेहोश पड़ी मिली। उसके हाथ पकड़कर लोग उसे बाहर लाए, लेकिन समीर लापता था। कुएं के पास खड़े बुजुर्गों ने कहा कि समीर अब उस तांत्रिक के कुएं का हिस्सा बन चुका है और उसकी आत्मा अब उस गहरे अंधकार में कैद हो चुकी है। लोगों ने कुएं की ओर देखते हुए कहा कि अब यह कुआं केवल तांत्रिक की आत्मा का घर नहीं रहा, बल्कि समीर की आत्मा भी इसमें फंसी है। उस दिन से नेहा कभी पूरी तरह से सामान्य नहीं रही। उसके मन में वह रात की भयावह यादें, लाल आंखों वाली परछाई और समीर की चीखें हमेशा के लिए बस गईं। गांव वाले अब भी उस कुएं से डरते हैं और कहते हैं कि जो भी वहां जाता है, वह वापस अपनी पूरी छवि लेकर नहीं लौटता। ऐसी मान्यताएं बनी कि तांत्रिक का कुआं अब भी जीवित है और उसकी भीषण शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जो नए शिकार की प्रतीक्षा में है। कुंडलपुर गांव का तांत्रिक का कुआं सदियों पुरानी भयानक दास्ताओं का गवाह था, जहां एक शक्तिशाली काला तांत्रिक अपनी आत्मा कैद करके गांव में अंधकार और भय फैलाने वाला शाप छोड़ गया था। यह कुआं केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि आत्माओं और काले जादू का गढ़ बन चुका था। नेहा और समीर जैसे जिज्ञासु शोधकर्ताओं ने इस रहस्य की तह तक जाने का साहस किया, लेकिन उनके अनुभवों ने सिद्ध किया कि इस स्थान पर छिपी भयावहता विज्ञान की सीमाओं से ऊपर है। जैसे ही रात गहराई, कुआं सक्रिय हो उठा। लाल आंखों वाली परछाई ने समीर को अपने गिरफ्त में ले लिया और नेहा को एक अकेली गवाह छोड़ गया। खबरों और गांव वालों की मान्यताओं के अनुसार इस कुएं की भयंकर शक्ति अब नए शिकार के इंतजार में है, जो किसी भी साहसी को निगल सकती है। यह कहानी डर, रहस्य और अंधविश्वास के बीच एक ऐसी दहशत उकेरती है, जो पुरानी मान्यताओं और आधुनिक यथार्थ की खाई पर खड़ी है।